आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा अग्रवाल प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। इसमें हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन करे हैं और हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 5, 9 तथा 10 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 18। तो समानुपाती के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, अनुपात 9 और बीच में लगता है डबल अनुपात 10 अनुपात x। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखने का ढंग ये होता है। चौथा पूछा है 1, 2, 3 तो हमारे पास दिए हैं, तो 1, 2, 3 तो हमने ये लिख लिए और चौथा हमने क्या मान लिया x। तो अब इसमें क्या होता है कि पहले की चौथे से मल्टीप्लाई होती है और दूसरे की तीसरे से मल्टीप्लाई होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे हम 5x इज इक्वल टू 9 10 जा 90, 9 ढाई 90। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 90/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसे काटेंगे हम, 5 एकम 5, 9 बचे, 5 एकम 5, 6 7 8 9, 4 बचे, 5 एकम 5 4 बचे और 5 जीरो बचा, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 18। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को हम राइट लगा देंगे। तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि समानुपाती के, अगर हमसे कोई भी समानुपाती हमसे पूछता है कोई, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर पहले की और चौथे की मल्टीप्लाई हो जाएगी इज़ इक्वल टू दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, ऐसे 5 क्रॉस x इज़ इक्वल टू 9 क्रॉस 10। तो 5 क्रॉस x हो गया 5x और 10 9 जा 90 हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसको दो तरीके से हम लोग करेंगे। पहला तो हम फॉर्मूला वाला आपको बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है इसमें, और रुपए कितने हैं हमारे, मूलधन कितना है 2500 रुपये, क्रॉस R हमारी कितनी है 5%, वर्ष के समय कितना है 3 वर्ष अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 क्रॉस 15, तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 25 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 375 रुपये। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें बी। और दूसरा तरीका है, अगर हम कभी फॉर्मूला भूल जाएं तो कैसे करें? तो इसका होता है कि जो हमारा मूलधन होता है, जो हमारा मूलधन होता है वो कितना होता है हमारा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी है हमारी? 100% की वैल्यू है हमारी 2500, राइट। देन अब हम क्या करेंगे, 5% और 3 वर्ष इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15%, राइट, 15%। तो अब हम क्या करेंगे, 2500 ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन 100 आ जाएगा और ये 15% है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो वही बात आ गई, डबल जीरो से डबल जीरो हमने हटाया और 25 की 15 से मल्टीप्लाई करी तो 375 रुपये हमारा आ गया। तो शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले की तरह बेसिस से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 12 पेनों तथा 9 पेंसिलों का मूल्य 339 है, तो 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है हमारा। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की माप 6 मीटर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण
बराबर होता है भुजा √2। ये हमको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो इससे हम भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भुजा बराबर क्या हो जाए, ऐसे हम लिख सकते हैं विकर्ण अपॉन √2, मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू भुजा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अरे विकर्ण है, भुजा क्रॉस √2 है ना, तो क्रॉस के संग जो लिखा होता है वो नीचे आ जाता है और भुजा इधर आ गई, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो भुजा हमारी कितनी आ गई, विकर्ण, अभी हमने निकाली है भुजा, विकर्ण अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ेंगे तो विकर्ण हमारा कितना दिया है, विकर्ण की माप दी है हमारी 6 मीटर। तो 6 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 अपॉन √2 है, तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसी से गुणा करा, उसी से भाग किया, तो कोई अंतर नहीं हुआ। तो नीचे क्या बच गया हमारे पास, 6/2 √2 का होल स्क्वायर। अब 2 से इसे काट दें, 2 तिया 6, तो क्या बचा हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और 2 का √2 का क्या हो गया, √2 का हो गया 2। √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि 18 मीटर स्क्वायर। 18 मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। तो इसका हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वर्ग का विकर्ण भुजा √2। तो इससे हम भुजा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हमें भुजा चाहिए तो भुजा निकाल ली, विकर्ण अपॉन √2, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा की वैल्यू हमने लगा दी विकर्ण अपॉन √2। विकर्ण दिया है हमें 6 मीटर, तो 6 लिख दिया अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो ऊपर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 क्या हो जाएगा 2, 2 से हम 6 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 √2 क्या होता है इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कह रहे हैं कि 12 पेन एंड 9 पेंसिल का मूल्य बराबर 339 है। तो कह रहा है 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 4 पेन एंड 3 पेंसिल का मूल्य बराबर 339, राइट। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो 4 पेन एंड 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो इसकी ये भी हमारा यही आ गया 4 पेन एंड 3 पेंसिल। तो हम लिखेंगे 4 पेन एंड 3 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 339 अपॉन ये जो 4 है, ये जो हमारा 3 है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 113 रुपीज़, 113 रुपये। तो ये हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं भाई, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई, ये जीवा होती है वृत्त की, ठीक है। कह रहा है त्रिज्या इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। जीवा हमारी कितनी दी है इसमें, जीवा दी है इसमें 12, ये पूरी 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए, क्योंकि पूछा है जीवा के केंद्र से, जीवा की केंद्र से, या ये केंद्र है हमारा ओ, और ये हमारा हो गया मध्य बिंदु जीवा का।
तो ये 6 हो गई और ये 6 हो गई, बराबर बराबर भाग में बढ़ गई, पूरी 12 है, तो ये 6 और ये 6। अब इसे हम नाम दे दें ए और इसे नाम दे दें हम बी। तो कह रहा है जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि ये कितनी है। तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस रूल लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है, ए ओ का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। तो ए ओ हमारा कितना दिया है, इसमें 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया है हमारा, ए बी कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर को खोलेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 100, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 36 इसके संग लिखा है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 100 में से हम 36 को हम घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये अंडर रूट लग जाएगा, इस पर स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 8 8 64, तो एक्स 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, यानी कि एक्स हमारी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करो। तो पहले हम लिखेंगे इसको, 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, ये हमें दिया है, तो इसको हमें 8 के रूप में लिखना होगा। तो 8 की पावर x प्लस 1 और ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये डिजिट बराबर होती है तो इसकी घातें जो होती हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं, ऊपर की चीज़ बराबर कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। अब वो कह रहा है कि 3 की पावर 2x प्लस 1 बताओ, 3 की पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या। तो 3 की पावर 2, x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह हम क्या रख देंगे 1। 3 की पावर 2x प्लस 1 हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो x की जगह हमने x की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो x की वैल्यू हम 1 रख देंगे प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 3 की पावर 2 एकम 2 प्लस 1, तो 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27। तो 27 हमारा ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात कितनी है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि यदि मार्च 2012 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो मार्च में पूछा है उसने, मार्च 2012 को सोमवार था, तो मार्च में कितने दिन होते हैं हमारे, हम देखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये होते हैं हमारे, नवंबर का पूछा है उसने। ठीक है, तो मार्च में हमारे 5 मार्च, यदि 5 मार्च सॉरी, इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा गलत ये लिखने से रह गया था, 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर को क्या था, तो 5 मार्च। अब हमारे हम देखते हैं कि मंथ कैसे होते हैं, ये होता है हमारा 31 दिन का, फिर ये 30, फिर ये 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, ऐसे चलता है।
तो इसमें 5 मार्च को तो 5 मार्च के बाद पूछा है, तो हम 31 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26 प्लस, और ये 30, 26 दिन हो गया, ये 30 हो गया, ये 31 है ना, ये वही रहेंगे 31 30 31 30 31 है ना। मार्च के हमारे दिन घट गए क्योंकि 5 मार्च से वो हमसे कह रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 तियाँ 21, 5 बचा, प्लस 7 चौक 28, 30 को हम भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28 तो 2 बचा शेष में, प्लस 7 चौक 28 तो 3 बचा, 7 चौक 28 तो 2 बचा, प्लस 3 बचा, प्लस 2 बचा, प्लस 3 बचा, प्लस 2 बचा, प्लस 3 बचा। तो इस तरीके से आ गया, और इस सब को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे और इसको हम जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 और 2 7 और 3 10 और 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, +2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत जोड़ दिया हमने शायद। 5 और 2 7, 3 10, 2 12 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 23। अरे हाँ, ये 5 नवंबर है ना, तो ये हमने पूरा नवंबर का हमने पूरा 31 जोड़ दिया है, 5 तारीख तक का हमें जोड़ना है बस, है ना। तो ये हम केवल पूरा 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 16 17 18 19 20, और अगस्त भी हमारा तो यहाँ पे हमारा आएगा, कुछ कहीं मिस्टेक हो रहा है, वो करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त हमारा 31 डेज़ का होता है ना, अगस्त हमारा 31 डेज़ का होता है। यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, तो इसको हम लेंगे 5 2 3 2 3 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये हमारा 3 जुड़ेगा। ये 31 दिन होते हैं ना, हमने इसमें 30 दिन लगा दिया था, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28/7। तो 7 पूरा पूरा बार जा रहा है, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया ये हमारा। तो कौन सा दिन होगा हमारा, 0 दिन, कोई शेष में नहीं बचा। 28 को हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, तो शेष में हमारा कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि 5 नवंबर 2012 को सोमवार होगा। तो एक बार फिर से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कि 5 मार्च कह रहा है वो, तो 5 मार्च तो हम वैसे ही लिखेंगे, मतलब हमने दिन घटा दिए, इसमें से 31 डेज़ होते हैं, तो उसमें 31 में से हमने 5 घटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास 26। ये सब डेज़ हमने वैसे ही लिख लिए। फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके जो शेष आता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। 7 तियाँ 21, 5 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 3 बचा, 2 बचा। अगस्त में भी 31 डेज़ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, और शेष में 0 आ रहा है, यानी कि हमारा सोमवार था, तो सोमवार ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 25A + 25B = 150 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा। तो 25A + 25B = 150 तो हम इसमें से 25 कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, A + B
इज इक्वल टू 150। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 150 अपॉन 2, तो 25, तो 5 25, 5 3 15, 5 6 30, तो a प्लस बी बराबर 6 आ गया। अब ये कह रहा है कि औसत कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6/2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया, बी ऑप्शन इज राइट। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि x सच दैट x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और b x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो a कैप b ज्ञात कीजिए। दिया है हमें x, ऑप्शन ए दिया है x सच दैट x प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो और धनात्मक पूर्ण संख्या है, x सच दैट x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है भाई। एक सच दैट x एक सम्मिश्र संख्या है, क्या सम्मिश्र संख्या है। तो a कैप b हमारा क्या होगा, a कैप b हमारा होगा कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट हो जाएगा। तो यही हमारे ये इस सेट के 10 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे के प्रैक्टिस सेट आपको लेके आएँ, उसका सॉल्यूशन लेके आएँ। तो अगले प्रैक्टिस सेट के लिए फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।